हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट सिलेबस ऑफ मैथ्स पेपर 2 सीटेट के लिए। ठीक है, जो क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं 99% इसी सिलेबस के अंदर से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना अपने वीडियो लेक्चर्स में, वो है एलजेब्रा। एलजेब्रा में क्या है, मेनली फैक्टराइजेशन आता है एलजेब्रा में। सपोज आपको कोई भी इक्वेशन दे देगी, भले ही वो क्वाड्रेटिक हो क्यूबिक हो, और इसमें बोल देंगे फाइंड आउट द फैक्टर्स और जीरोज ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक कैसे हो सकती है, इक्वेशन है हमारी क्यूबिक की। बाई क्वाड्रेटिक में, बाई क्वाड्रेटिक में ऐसे पूछते नहीं, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे को गिवन होगी, पूछेंगे फाइंड आउट दी जीरोज ऑफ अबव इक्वेशन। ठीक है, और इसमें ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई क्यूबिक इक्वेशन दी है आपको और उसमें एक कोई वेरिएबल है जो अननोन है, उसको हमें निकालना है बाय द हेल्प ऑफ गिवन जीरोस। फॉर एग्जांपल, अगर हमें बोला कि मेरे पास ये क्यूबिक इक्वेशन है, ये क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है और बोला है इस गिवन इक्वेशन का जीरोस है या फैक्टर है x-5। तो x-5 इसका फैक्टर है, दैट मीन्स x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0। तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे और उसकी हेल्प से हम b का वैल्यू पता कर लेंगे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ x की वैल्यू 5 पुट कर देंगे और सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी b की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो कि ज़्यादातर पूछा जाता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में देखिए इसमें क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको दिया होगा a/b का रेशियो दिया होगा सपोज। ठीक है, a/b का रेशियो कुछ भी दिया हुआ है आपको बोलेंगे द गिवन रेशियो 1/2 दिया हुआ, सपोज 1/2 दिया हुआ है। अब वो बोलेगा कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 ऐड करते हैं, तो हमारा गिवन रेशियो जो था वो 1/2 की जगह 2/9 हो गया। ऐसी सिमिलरली बोल देंगे कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में -5 करते हैं तो हमारा जो नया रेशियो आएगा वो 1/4 आएगा। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, इससे बाहर नहीं पूछते, ज़्यादा इतना ही पूछते हैं। या यूँ बोल देंगे इफ़ वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय 5 एंड डिनोमिनेटर बाय 6, द रेशियो ऑफ a/b बिकम्स 1/9। तो हम जो भी हमें गिवन कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम a एंड b का वैल्यू पता कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन में हमने क्या पढ़ना है, 2D और 3D फिगर्स पढ़नी है, जिसके बारे में हमें एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो इसमें भी हमने क्या क्या पढ़ना है, क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। ठीक है, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर में क्या होगा, वॉल्यूम दिया होगा। ठीक है, कोई एक डायमेंशन अननोन होगी, सपोज 6x, ऐसा कुछ वैल्यू दे दिया हमें, या जैसे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब होता है x3। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड होता है LVH। ठीक है, तो इसमें से क्यूब में तो यूँ बोल देंगे कि भाई इफ अ लेंथ ऑफ अ एज इज दिस, फाइंड आउट द वॉल्यूम of a given cube whose volume is 6 times greater than the, या 6 times वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें जनरली वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब आएगा और क्यूबॉइड आएगा, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, क्यूबॉइड, इसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। सिलेंडर का आ सकता है, यूँ बोल देंगे कि भाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है, ठीक है, 4 वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये 4 क्यूब का जो वॉल्यूम है वो एक सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर है। बताओ क्या डायमेंशन होगी सबकी। जैसे इसमें सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr², ठीक है, πr² h होता है, और इसका वॉल्यूम क्या होता है, h का क्यूब। ठीक है, तो इसमें से कोई दो चीज़ें दी होगी, एक अननोन पता करना होगा हमें। ठीक है, सिमिलरली इसमें पॉलीगन्स और इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल भी आ जाएगा। पॉलीगन में जनरली
हम पढ़ेंगे इसमें क्वाड्रिलेटरल हो गया, रोम्बस हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। उनकी सबकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, डायगनल्स की क्या रिलेशन होती है, ठीक है, एरिया के रिगार्डिंग, और सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, और इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल के बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे पॉलीहेड्रन में। पॉलीहेड्रन में तो सिंपली नंबर ऑफ एजेस पूछ लेते हैं, नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस, ठीक है, नंबर ऑफ फेस, इन तीनों के बीच में रिलेशन होता है, ठीक है। उससे डायरेक्ट पुट करोगे तो आपको एक अननोन वैल्यू पता करनी होगी, 2 दी होगी इसमें, ठीक। नेक्स्ट है इसमें टॉपिक सिमेट्री। सिमेट्री में जनरली क्या पूछा जाता है हमें जैसे रेक्टेंगल है, इसकी सिमेट्री पूछेंगे तो लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी 2 है, वाई एक्सिस के अबाउट और एक्स एक्सिस के अबाउट, ठीक है। सिमिलरली एंगल ऑफ सिमेट्री मतलब ये जब हमारा सपोज ट्रायंगल है, ठीक है, इसको किस एंगल से घुमाओ कि इसकी इमेज दोबारा वैसी आ जाए। तो अगर मैं इसे 90 से घुमाता हूँ, ये ए एज है बी सी, तो बी ऊपर आ जाएगा, ए इधर चले जाएगा, सी इधर चले जाएगा, तो है तो सेम ट्रायंगल ही, ऐसी सेम दिखेगा ना, 60 डिग्री 60, सपोज इक्विलेटरल ट्रायंगल है 6 साइड का है, तो ये अभी भी वैसे दिख रहा है, ये वर्टिसेस भूल जाओ, ठीक है। हमने इसे अगर रोटेट किया 90 डिग्री से तो अभी भी वैसे दिखेगा, ठीक है, सेम शेप का, ठीक है। ऐसे मैं बोलूँ रेक्टेंगल है हमारा, रेक्टेंगल स्क्वायर है हमारा, इसको 90 से घुमाएंगे हम तो दोबारा वही शेप दिखेगी, ठीक है, फिर दोबारा 90 घुमाएंगे वैसे दिखेगा, फिर दोबारा 90 घुमाएंगे वैसे दिखेगा। बट रेक्टेंगल के केस में 180 डिग्री रोटेट करोगे तब जाके सेम शेप आएगी, नहीं तो इसको 90 करोगे तो ये ऐसा आ जाएगा, फिर 90 डिग्री आप रोटेट करोगे इसे तो दोबारा प्रीवियस शेप की तरह दिखेगा। नेक्स्ट टॉपिक जो पूछा जाता है इसमें वो है नंबर सिस्टम, जिसमें से सबसे ज़्यादा पार्ट नंबर सिस्टम से ही पूछा जाता है मैथ्स के पेपर में। इसमें सबसे पहले नेचुरल नंबर, होल नंबर्स हैं, ठीक है। नंबर्स के बारे में कोई सीक्वेंस दे देंगे आपको, ठीक है, पूछ लेंगे मिसिंग नंबर क्या है, ठीक, कोई फिक्स पैटर्न दे देंगे जैसे 4 16, ठीक है, 64 एंड सो ऑन। इसके बाद बोल देंगे x, बताओ x की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे सिंपल पता चल रहा है सीरीज क्या है, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3 एंड ये आएगा 4 की पावर 4, तो इधर x की वैल्यू हमें सीधा पता चल जाएगी, ठीक है। इंटीजर्स पढ़ने हमने, इवन इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स, ठीक है, प्राइम कंपोजिट नंबर्स, को प्राइम, ट्विन प्राइम, ठीक है। ट्विन प्राइम होता है कोई प्राइम नंबर जिसके पहला या अगला नंबर भी प्राइम हो सकता, फॉर एग्जाम्पल 3 एंड 5, ठीक है, ये क्या है, ट्विन प्राइम है। 11 13 ये भी क्या है, हमारे ट्विन प्राइम नंबर है, ठीक है। रैशनल नंबर्स पढ़ने हमने, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, a बाई बी की फॉर्म में होते हैं जो, ठीक है। अच्छा, एग्जाम में रैशनलाइजेशन भी आ सकता है, सपोज तुम्हें बोला है 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस √3 है, इसे a प्लस √3 इंटू बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक है। इसको हमने एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ a प्लस बी √3, तो इसको सिंपली क्या करेंगे, हम रैशनलाइज कर देंगे। तो रैशनलाइज क्या होता है, डिनोमिनेटर का अपोजिट साइन इनटू डिवाइड कर दो, तो ऊपर तो एज इट इज 2 माइनस √3 आ जाएगा, नीचे आएगा बेटा a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर आ जाएगा 2 माइनस √3, 4 माइनस 3, √3 का स्क्वायर 3 होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 माइनस √3 डिवाइड बाई 1। तो आप कंपेयर करिए a प्लस बी √3 को 2 माइनस √3 से, दैट मीन्स a का वैल्यू क्या था हमारा 2 एंड b का वैल्यू हमारा क्या था -1, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स में कुछ भी आ सकता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर आपको जैसे दे दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म निकालने किसी नंबर की, ये दे दिया 3, ये दे दिया, बोला फाइंड आउट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन नंबर। इस बार आया था ये एग्जाम में, पेपर 2 में आया हुआ था, 22 दिसंबर को जो पेपर था शिफ्ट 2 का। तो इसमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करते हैं, फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो और इसको 10 की पावर में कन्वर्ट कर दो रिमेनिंग को। तो देखो जीरोस काउंट कर लो, 1 2 3 4 5
6 7। तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, ठीक है, और जितने भी जीरोज हैं वो 10 की पावर हो जाएंगे और डेसिमल हमने यहाँ लगाया, ठीक है, तो मतलब इसके बाद जितने भी डिजिट थे वो सब पावर में आ जाएंगे। तो हमने डिजिट यहाँ लगाया, डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल लगाया हमने, तो वहाँ पे क्या आया 65000000, तो 7 डिजिट है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई है हमारी। डिविजिबिलिटी रूल जो आएंगे हमारे 2 3 5 7 9 11, ठीक है, 13 तक, वैसे 13 नहीं पूछते, 11 तक ही पूछा जाता है। इस बार एग्जाम में 11 का आया हुआ था, पेपर 2 में 22 को जो एग्जाम था दिसंबर में, ठीक है, 11 का आया था, ऐसा आया होगा कुछ 17x321। बोला ये फॉलोइंग नंबर डिविजिबल ऑफ 11 है, बताओ x की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये 11 का डिविजिबल बन जाए। तो 11 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, सम ऑफ ऑड डिजिट माइनस सम ऑफ इवन पोजीशन डिजिट। तो इवन पोजीशन है 7 3 एंड 1, तो इनका डिफरेंस निकालोगे, अगर वो 11 से डिविजिबल है मतलब ये पूरा नंबर डिविजिबल है, ठीक है। तो ऐसे हमने x का वैल्यू निकालना था, ठीक है। इस बार भी आया था एग्जाम में। एलसीएम एचसीएफ कोई भी दो नंबर दिए होंगे, एलसीएम दिया होगा, एचसीएफ पता करना होगा, तो किसी भी दो नंबर का एलसीएम एचसीएफ निकालना कभी भी आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपलेस्ट इंटरेस्ट में आता है, बहुत बार पूछा हुआ है, और स्क्वायर रूट क्यूब रूट में भी ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी कुछ शॉर्टकट ट्रिक है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो आता है टॉपिक पावर एंड रेडिकल्स। तो पावर एंड रेडिकल्स में तो सिंपली ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, फॉर एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन आ गया 100/9 की पावर -3/2, इसको सिंप्लीफाई करो। तो वही है, इसमें 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, 9 को 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, एंड होल की पावर -3/2 है ये। तो ये 10/3 होल की पावर 2 इंटू -3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, -3 आ गया, दैट मीन्स 10 की पावर -3, 3 की पावर -3, ये आंसर है हमारा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/10 की पावर 3 डिवाइड बाय 1/3 की पावर 3, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 3 ऊपर आ जाएगा, 10 की पावर 3 नीचे आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 27/1000, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे पूछे जाते हैं। मिसिंग नंबर में मैंने बता दिया, कोई भी सीक्वेंस दिया होगा आपको, उसमें से कोई एक नंबर मिसिंग होगा, ठीक है। इसमें अब आगे आएगा हमारा नेक्स्ट, इसके बाद आ जाता है हमारा ज्योमेट्री सेक्शन, जिससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एज कम्पेयर टू नंबर सिस्टम इससे कम पूछे जाते हैं, मगर ये भी बहुत वेटेज रखता है अपने आप में। इसमें सबसे पहले ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ना है हमने। ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी, जैसे ट्राइंगल के 3 एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पता होना चाहिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसके सारे एंगल इक्वल होते हैं 60 डिग्री और साइड भी इक्वल होती हैं, है ना। आइसोलेसिस ट्राइंगल जिसके 2 साइड्स इक्वल होते हैं, 2 एंगल इक्वल होते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इसमें कॉन्करेंसी ऑफ ट्राइंगल्स पूछी जाती कभी कभी, तो कॉन्करेंसी में याद रखना SAS, RHS। RHS मतलब राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। इसमें साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड साइड साइड, ठीक है। एक है एंगल एंगल साइड। ये हमारे क्राइटेरिया है जो हम कॉन्करेंसी प्रूफ करने के लिए, कॉन्करेंसी ऑफ 2 ट्राइंगल्स प्रूफ करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है AAA, ठीक है। AAA से कॉन्करेंसी प्रूफ होती है क्या ट्राइंगल्स की, नहीं होती, ठीक है। कॉन्करेंसी मतलब एक दूसरे की कॉपी होना, एग्जैक्टली ओवरलैप हो जाना एक इमेज का दूसरे इमेज के साथ, ठीक है। तो AAA क्यों नहीं होता है कॉन्करेंसी क्राइटेरिया ट्राइंगल की कॉन्करेंसी प्रूफ करने के लिए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम। इसमें तो सिंपल सा आ जाता है कि एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम बताओ, कोई एक इसकी डायमेंशन दी नहीं होगी और ये एरिया दिया होगा, ठीक है। तो ट्रेपेजियम का हमें पता ही है क्या होता है, एरिया हाफ इंटू सम ऑफ देयर पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, ठीक है। तो इसमें से दो कोई चीज़ दी होगी और एक अननोन होगा, और हमारे को एरिया पहले से पता होगा, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में बहुत सारी चीज़ें हैं। रेक्टेंगल है हमारा,
रेक्टेंगल के साथ साथ रोम्बस है, स्क्वायर है, जिसमें से हम पूछ लेते हैं। और ये सर्कल एंड स्क्वायर है, ये इस बार भी पूछा हुआ था। सर्कल का आपको सरकमफ्रेंस दिया होगा, ठीक है, और स्क्वायर का एरिया दिया होगा। बोला होगा सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ स्क्वायर, फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ स्क्वायर, ठीक है। इसमें से रेडियस भी दिया होगा तुम्हें, ठीक है। तो इसमें से कुछ भी दे सकते हैं, सर्कल और स्क्वायर का तो इस बार भी क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, और रेशियो भी पूछ सकते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर। बताओ भाई एरिया ऑफ स्क्वायर और सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का रेशियो क्या होगा। तो कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें। इसमें एरिया हो गया सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, सरकमफ्रेंस का 2 पाई आर होता है, ठीक है। ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए हमें। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, ये एरिया हो गया हमारा। पेरीमीटर बोलेंगे तो बेटा सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब 4x हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बेटा ज्योमेट्री में जो पूछा जाता है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब वो दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो रहा हो, और सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो रहा होता है, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा, बोलेंगे वन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 70 डिग्री, फाइंड आउट द अदर। तो बेटा 70 इधर पुट कर दो, कॉम्प्लीमेंट्री की इक्वेशन ये है, और दूसरा एंगल हमें पता करना, तो 70 प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट मीन्स अब इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे हम, तो वाई इक्वल टू 90, ये 70 राइट साइड में ले आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारा 20 डिग्री। तो सेकेंड जो एंगल था कॉम्प्लीमेंट्री वो 20 था। सेम आपको बोल देंगे कि वन ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल इज 110, फाइंड आउट द सेकेंड वन। तो सिंपल सा है, वो एंगल क्या होगा देख लेना, वो वैल्यू जो इसमें ऐड होकर 180 बना रही हो, तो 70, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना तो इस इक्वेशन में पुट कर देना 110 प्लस वाई इक्वल टू 180, रीअरेंज कर लो, वाई इक्वल टू 180 माइनस 110, तो माइनस करके 70 डिग्री आएगा, ठीक है। अब इसमें है एंगल बाइसेक्टर। तो टाइप्स ऑफ बाइसेक्टर भी पढ़ने हैं हमने ट्रायंगल्स में। एक होता है एंगल बाइसेक्टर जो इस एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। एक होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो क्या होता है, वो अपोजिट साइड को, एंगल के अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और 90 डिग्री का होता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा वो आएगा लाइंस एंड एंगल्स। तो लाइंस एंड एंगल्स में तो एक या दो क्वेश्चंस आ ही जाते हैं बार बार। लाइंस एंड एंगल्स में बेटा ऐसा दिया होगा कि ये 5x है, ये 2x है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बोथ एंगल्स, है ना। तो हमें पता है ये क्या होता है, ये लीनियर पेयर एंगल होता है, मतलब इन दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो हम ये देख लेंगे 5x प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 7x इक्वल टू 180 डिग्री, दैट मीन्स x इक्वल टू 180/7। तो बेटा एक एंगल होगा 2 इंटू 180/7 और दूसरा एंगल होगा 5x मतलब 5 इंटू 180/7। तो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। 8 तक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, 8 नहीं तो 9 तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपका आराम से पेपर निकल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मीडियन एंड रेंज। तो आपको क्या होगा, गिवन डेटा दिया होगा, सपोज 1 2 4 8 7 4 2 3 5। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, आपने इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, 1 2 2 3 4 5 7 8, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिन लेना, 1 2 3 6 9 है, 3 3 6 7 8, एक कम पड़ रहा हमारा, एक इसमें है, अच्छा 4 दो बार है हमारा, 2 बार 4 है हमारा, ठीक है। अब इसमें आता है रेंज। रेंज क्या होता है बेटा, रेंज जनरली क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट। तो हाईएस्ट वैल्यू हमारी क्या है 8, लोएस्ट 1 है, तो रेंज क्या आएगा हमारा 7, ठीक है। नेक्स्ट है टॉपिक इसमें मोड। मोड क्या होता है, फ्रीक्वेंटली जो वैल्यू आ रही है, फ्रीक्वेंटली मतलब जो वैल्यू, सपोज हम 4 3 बार ले लेते हैं ना, अब ठीक रहेगा। तो मोड जनरली क्या होता है, कौन सी वैल्यू फ्रीक्वेंटली आ रही है। तो इसमें देखो 2 2 बार आया हुआ है, 4 3 बार आया हुआ है, तो हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, 4 की, जो 3 बार आया हुआ है, तो मोड हमारा क्या होगा 4 होगा, जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है टॉपिक इसमें मीडियन एंड रेंज। तो आपको क्या होगा, गिवन डेटा दिया होगा, सपोज 1 2 4 8 7 4 2 3 5 7 8, 2 बार 4 है हमारा, 4 3 बार आया हुआ है, 4 4 की जो 3 बार आया हुआ है, तो मोड हमारा क्या होगा 4 होगा, जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है, ठीक है।
मीन क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को ऐड कर लो और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो इसको ऐड कर दो, 1 + 2 + 2 + 4 + 4 + 4, और यहाँ 3 भी रह गया, +5 + 7 + 8। तो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 10 है। 10 से डिवाइड कर देने का सम वो हमारा मीन होगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मीडियन। कैसे पता करते हैं, तो मीडियन में क्या करते हैं हम जनरली, मीडियन में हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है जो इसमें है मीडियन में हमें कैसे, हम किसी भी गिवन डेटा का मीडियन कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल से हम देखते हैं, सपोज हमें कोई डेटा दिया हुआ है, ट्वेंटी 26, 35, 28, 20, 32। तो मीडियन निकालने में सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है हमारा इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना। असेंडिंग ऑर्डर में लगाना मतलब सबसे छोटा पहले आएगा, सबसे बड़ा लास्ट में। तो 20, 22, 23, 25, 26, 28, 31, 32, 34 एंड 35। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारी इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी 10 है। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी 10 आती है तो जो हमारा मीडियन निकालने का फॉर्मूला है वो होता है वैल्यू ऑफ n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस वैल्यू ऑफ n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। तो इसमें बेटा n की जगह 10 पुट कर दो, तो 5th ऑब्जर्वेशन और 6th ऑब्जर्वेशन का सम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा वो मीडियन आ जाएगा। तो 5th ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। 5th ये है और 6th ये है। तो 5th है 26, 6th है 28/2। तो ये आएगा हमारा 54/2 मतलब 27। तो 27 हमारा मीडियन है। ठीक है, अगर ये ऑड होता, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होते, सपोज मैं एक और ले लेता हूँ यहाँ पे 36 इधर लिखते हैं। ठीक है, 36। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आती है, 11। तो अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 11 हो जाए तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है, n + 1/2th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू हमारा मीडियन होगा। दैट मीन्स 11 + 1/2, दैट मीन्स 12/2 6th ऑब्जर्वेशन। तो 6th ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 28। तो 28 होता अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 11 होती। ठीक है, लास्ट टॉपिक जो है इसमें प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी में जनरली कार्ड्स का क्वेश्चन आता है, जैसे इस बार भी कार्ड्स का क्वेश्चन आया था पेपर 2 में 22 दिसंबर में, सेकेंड शिफ्ट में पेपर 2 में आया था। सपोज कार्ड्स का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। कार्ड्स में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स क्या होते हैं, 52। ठीक है, आउट ऑफ विच 26 आर ब्लैक एंड 26 आर रेड। ठीक है, फेस कार्ड कितने होते हैं इसमें, 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होते हैं, 4 जैक होते हैं, टोटल 12 हो गए फेस कार्ड। ठीक है, सूट कितने होते हैं, 4 सूट होते हैं 13 के। तो 13 डायमंड होते हैं, 13 हार्ट होते हैं, 13 क्लब होते हैं और 13 स्पेड होते हैं। स्पेड मतलब ऐसा। ठीक है, तो 4 सूट है हमारे, 1 से लेके 13 तक कार्ड्स होते हैं। 10 के बाद जैक, क्वीन और किंग होता है। ठीक है, हर सूट में 13 कार्ड होते हैं। ठीक है, तो हमें एग्जाम में पूछ लिया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, जैसे हमारे पास 52 पत्तों की गड्डी है, तो ब्लैक कलर के कार्ड की आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी में हम क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं। जो न्यूमरेटर में होता है वहाँ फेवरेबल केस होते हैं और नीचे क्या होता है, टोटल आउटकम होता है। ठीक है, तो हमारा फेवरेबल केस क्या है कि ब्लैक कार्ड का आता। तो 52 में से ब्लैक कार्ड कितने हैं, 26, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं, 52। तो 1/2 है हमारी चांसेस जो कि ब्लैक कार्ड के आने की। ऐसी मैं बोलूँ कि डायमंड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक कार्ड फेंकूं मैं और वो डायमंड हो, तो डायमंड के कार्ड कितने हैं टोटल, 13। तो बेटा फेवरेबल केसेस ऊपर लिखेंगे और टोटल आउटकम नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52 पत्ते हमारे, उसमें से हमारे को चाहिए क्या, फेवरेबल केस
ईंट का पत्ता चाहिए, ईंट का मतलब डायमंड, ठीक है। तो 13/52 तो 1/4 है इसकी प्रोबेबिलिटी। तो एक क्वेश्चन पक्का आ जाता है इसमें, ठीक है। तो ये सारा कोर्स है जो पेपर 2 का है, ठीक है। और ये 1 by 1 हम वीडियो लेक्चर्स इसमें अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू।